मैं एक कहानी सुन रहा था। आज हम जिन लोगों को गिरा के आगे बढ़ना चाहते इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, इस घटना से हमारे जीवन में कुछ चिंतनीय बिंदु मिलेंगे और उसमें बहुत अच्छी सत्य घटना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार मंद बुद्धि बच्चियों की एक प्रतियोगिता चल रही थी। मंद बुद्धि थी, बुद्धि कम थी, ज़्यादा बुद्धि नहीं थी उनमें। तो प्रतियोगिता चल रही थी, दौड़ चल रही थी। 7 बच्चियाँ उसमें दौड़ रही थी। बहुत सारे लोग उसको देखने आए थे। सत्य घटना मैंने पढ़ी थी। और वो वहाँ पे दौड़ रहे थे। उतने में दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, एक बच्ची गिर जाती है, थोड़ी चोट लगती है पैर में। आप सोचेंगे कि एक गिर गई तो उन्होंने सोचा होगा चलो एक कंपटीटर कम हुआ, अपन जल्दी आगे बढ़ें और बाकी के 5 ही रह गए हैं, जो भी चोटिल हो जाएं तो अच्छा है, हम ही जीत जाएंगे। लेकिन वो मंदबुद्धि थे, हम दुर्बुद्धि हैं। उन मंदबुद्धियों ने ऐसा नहीं किया। वो 6 लड़कियां जो थी, 7वीं को उनने दुलारा, अपनी गोदी में लिटाया, उसकी चोट को साफ किया, उसकी पट्टी बांधी और उसको लेके उसका हाथ पकड़ के साथ में दौड़ना शुरू किया। 7 बच्चियां साथ में दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते 7 बच्चियों ने जो जीत की रेखा थी एक साथ पार करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बच्ची अगर जीत की रेखा पार करती तो एक ही जीतती, लेकिन यहाँ तो 7 जीत गई। कई बार हम क्षुद्रताओं के कारण बहुत दूसरों के प्रति द्वेष, विद्वेष, ईर्ष्या, जलन में भर जाते हैं, दूसरे का अहित चाहने लगते हैं। वहाँ पे जो लेखक ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि हम तीक्ष्ण बुद्धि हैं। वो मंद बुद्धि थी, लेकिन वास्तव में विचारणीय ये है कि वास्तव में वह मंद बुद्धि थी कि हम मंद बुद्धि हैं, जो निहित स्वार्थों के पीछे दूसरों को पटक के आगे निकलना चाहते, दूसरों को मार के आगे निकलना चाहते, दूसरों को गिरा के आगे निकलना चाहते। ये हमारी मंद बुद्धिता है। हम समझते हैं कि हम बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हैं, लेकिन हम मंद बुद्धि हैं। और वो तीक्ष्ण बुद्धि थी क्योंकि उनने छोटे छोटे निहित स्वार्थों को ना देखते हुए उनने सब मिल के प्रेम से, वास्तव में जीत प्रेम की ही होती है। प्रेम जीता सब कुछ जीता, प्रेम हारा सब कुछ हारा। हम आज अपने वात्सल्य को क्षुद्रताओं के कारण खो रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं। हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, इन्हें ज़्यादा कम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें, हम पैसा कमाते, ये नहीं कमाते। पहले 50-50, 100-100 लोगों के परिवार होते थे, 1-2 लोग कमाते थे, बाकी शांति से खाते थे। हमारी क्षुद्र वृत्ति दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए ही भी घातक है। उन मंद बुद्धियों से हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि शायद हम कुछ अपने जीवन को इन क्षुद्रताओं से बाहर निकाल के, एक श्लोक सुना होगा आपने, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमें वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से चलना चाहिए, तभी हम सबका विकास होगा। और एक एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहेगा तो आप दूसरे को गिराना चाहेंगे, दूसरा आपको गिराना चाहेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, सभी गिरे हुए होंगे। और जब एक दूसरे को उठाना चाहेंगे तो सभी उठे हुए होंगे, सभी अपने लक्ष्य में एक दूसरे को पहुंचाने में सहयोगी होंगे। तब संसार को कितना अच्छा, परिवार कितना अच्छा होगा, सब कुछ कितना अच्छा होगा। हम सभी क्षुद्रताओं से निकलें और आगे बढ़ें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। नमस्कार।